राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 23वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। 23वां अध्याय वर्ण अम्ला तुरस्त जाने सुने सुनाए से कमल हो जाए कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, ये कारण है कि कार्तिक माह का व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह हर तीर्थ स्वरूप है, वह यमराज के दूत नहीं आ सकते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला होता है, अष्ट कामनाओं को देने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। नर्मदा दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का स्वर्ग तीनों ही एक समान होंगे। जो तुलसी की मंजिल से संयुक्त होकर प्राण त्यागेगा वे सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाएगा। यमराज उसकी ओर नहीं देख पाएगा। तुलसी को छूने से कामनाएं, वंचित, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह पुण्य गर्भ में न आते आते जीवन मरण के चक्र से छुटकारा होता है। तुलसी दल से पुष्कर आदि सभी तीर्थ, गंगा आदि नदी आदि, विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी को कनिष्ठ और चंदन लगाता है उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। उसे उन द्वार किए गए पापों से उनका शरीर को छुटकारा पाता है। जो तुलसी की पौधे की इच्छाएं होती है वे पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध करना चाहिए, जिससे मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी के पत्ते दिखाई देते हैं। उसके ऊपर यमराज की भी दृष्टि नहीं डल सकती। फिर दूतों की तो बात क्या होगी। जो प्रतिदिन आधार पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाता है वह उसके सारे पाप से मुक्ति होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला होता है। आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसे सिमरन करने से मनुष्य के सभी गोदान और फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो पुण्य पाता है वह कोटि गुना होता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक माह के ब्रह्म दंपति को एक बार भी भोजन करा दे वह स्वयं और भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले का से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, शकरकांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उनके पितृ भगवान विष्णु को प्रसाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से देवताओं को पूजन करता है उसे स्वर्ग मणि और मोती द्वारा पूजन के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज आंवले की वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की पूजा में बैठता है और भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न सर्व और उत्पन्न होकर पापों से नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ों में विष्णु जी की पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र को पूजन का फल मिलता है। आंवले और तुलसी की महंत का वर्णन करना ही श्री ब्रह्मा जी का समर्थन नहीं है, इसलिए धनी और तुलसी जी का जन्म कथा सुनाने से मनुष्य के अपने वंश शक्ति की प्राप्त होती है। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।